हाय हाय। तो आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है, रीजनिंग रीजनिंग करेंगे ब्लड रिलेशन में। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसमें देखेंगे मेल्स कैसे होते हैं, फीमेल्स, सन डॉटर कैसे बनाते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें होते हैं 3 टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, एक होता है सीधे ए इज़ फादर ऑफ बी, ऐसे क्वेश्चन होंगे। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होंगे पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। ठीक है, और थर्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें कोडिंग होगी। ठीक है, कोडेड होंगे, जैसे ए प्लस बी दिया हुआ है, दिया हुआ है ए प्लस बी, उसको लिखेंगे ए इज़ फादर ऑफ बी। ठीक है, वैसे वैसे बनाना। ठीक है, तो हम सभी देखेंगे। चलो देखते हैं तो फिर। ठीक है, एच पी हाई कोर्ट क्लर्क के लिए रीजनिंग है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ब्लड रिलेशन, इसके बेसिक्स मालूम होनी चाहिए। ठीक है, होता है कि लड़का लड़की है, बॉय है। ठीक है, बॉय, ये गर्ल है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? बॉय को या तो डिनोट करते हैं बॉक्स से, या तो इसको डिनोट करते हैं प्लस से। ठीक है, गर्ल को डिनोट करते हैं माइनस से, और इसको डिनोट करते हैं सर्कल से। ठीक है, इसको अपनी मर्जी है, आप या तो ऐसे डिनोट करो, बॉय गर्ल या मैन वुमेन। इसको लड़की को हम माइनस या सर्कल से। इस वीडियो में जो यूज़ होगा बस ये होगा। ठीक है, बॉक्स होगा मेल के लिए और सर्कल होगा फीमेल के लिए। आपकी इच्छा जो मर्जी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? बॉक्स, ये किसके लिए यूज़ होता है? मेल के लिए। ठीक है, मेल, और सर्कल फीमेल के लिए। ठीक, इतना तो लग गया ना था कि लड़का होगा तो ऐसे बनाना है, और लड़की होगी तो सर्कल में बनाना है। ठीक है, और अगर जनरेशन, मान लो जनरेशन कैसी होती है, अगर यहाँ पे अगर भाई वगैरह है मेरे तो इस लाइन में चलेंगे। ठीक है, सीधी लाइन में चलेंगे। भाई बहन, ठीक है, वो इस लाइन में चलेंगे। अगर मम्मी, जैसे यहाँ पे एक लड़की है, उसका एक लड़का है, तो वो ऊपर नीचे चलेंगे, और इसकी मम्मी है तो इस साइड ऊपर को चलेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे को। ठीक है, और जनरेशन प्रैक्टिस आपको लग जाएगा पता भी। सो इतना है लड़कों के लिए प्लस, लड़कियों के लिए माइनस। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। अब देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बनाते कैसे। ठीक है, और अगर कोई लड़का और लड़की मतलब हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ कैसे बनाते हैं? हस्बैंड और वाइफ, तो ये कैसे बनाते हैं? ठीक है, ये हस्बैंड एक लड़का होगा और वाइफ एक लड़की होगी। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं हस्बैंड वाइफ को। ठीक है, और इस ऊपर एक सर्कल लगा देते हैं। इसका मतलब है ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे पता लगना चाहिए। ठीक है, अरे इनका कोई लड़का है तो ऐसे करिए, नीचे लड़का ऐसे करके बना देना। ठीक है, हस्बैंड वाइफ इसमें ही ऐसे ही है। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट है ये। फिर अभी और देखते हैं और कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अब। फर्स्ट पॉइंट मान लो ए इज़ ब्रदर, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? ब्रदर तो एक लाइन में होगा, ए जो है ए क्या है? ब्रदर है। किसका? ब्रदर तो लड़का है। किसका? बी का। बी में कुछ नहीं बनाना, बी का हमें जेंडर पता ही नहीं है। ठीक है, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी ऐसे बनाना है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड, ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, तो ये कैसे बनाना है? ए क्या लड़की है ना, ए लड़की है, सिस्टर ऑफ बी, तो बी के जेंडर में पता नहीं है, बी लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, ऐसे बनना। ठीक है, फिर थर्ड, ए इज़ मदर ऑफ बी, तो ये कैसे बनाना? ठीक है, ए ऊपर आएगी, मदर लड़की होगी, बी नीचे आएगा। ठीक है, बी के जेंडर नहीं है पता हमें, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो मदर मदर ऐसे बनाना। ठीक है,
फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अगर दिया हमें ए इज़ फादर ऑफ बी, कैसे बनाना है? ए जो है लड़का ही होगा, नीचे बी, ठीक है। बी का जेंडर हमें पता नहीं है तो नहीं बनाना है, जो नहीं पता है वो नहीं बनाना है, ठीक है। नहीं पता क्वेश्चन में पूछ लेगा बी क्या लगता है ए का, ठीक है। नीचे ऑप्शन दिया होगा बॉय, गर्ल, मतलब सन या डॉटर, और कैनॉट बी डिटरमाइन, तो कैनॉट बी डिटरमाइन करना है, ठीक है। हमें नहीं पता क्या जेंडर है इसका, इतना सा तो हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ए इज़ वाइफ ऑफ बी, ये कैसे बनाना है, ठीक है। ए जो ए क्या है, वाइफ है, लड़की होगी, और यहाँ पे बी लड़का होगा। हस्बैंड वाइफ ऐसे में बनाना है, ठीक है। फिर आगे, ठीक है, ऐसे बनाना है हस्बैंड वाइफ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज सन ऑफ बी, ठीक है। ए जो है सन है, लड़का है किसका, बी का, पर बी का हमें जेंडर पता नहीं है, मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जेंडर नहीं पता तो नहीं अलग बनाना है, पता है तभी बनाना है। डब्बा बॉय के लिए, मेल के लिए, और सर्कल फीमेल के लिए, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है ए इज़ डॉटर ऑफ बी, ठीक है। ए क्या है, लड़की है, डॉटर है, लड़की होगी, डॉटर ऑफ बी का जेंडर पता नहीं है, ये मम्मी भी हो सकता है, पापा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बनाना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ए इज़ ग्रैंड मदर ऑफ बी, ठीक। ए जो है ग्रैंड मदर है तो पता है, नीचे उसका कोई लड़का लड़की होगा, ठीक है। लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, वो कोई नहीं है, तो यहाँ पे एक ये होगा, ठीक है। फिर उनका जो लड़का होगा, ठीक है, वही होगा ना, लड़का लड़की, ऐसे बनाना है। ग्रैंड मदर ये आ गई, लड़का लड़की ये आ गया, ठीक है। फिर देन इन लॉज देखते हैं, इन लॉज क्या होते हैं, ठीक है। इन लॉज, ठीक है। अगर ये हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड है, सॉरी ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ठीक है। वाइफ और हस्बैंड, ठीक है। मान लो एक हस्बैंड का भाई है के करके, और एक वाइफ का सिस्टर है एस करके, ठीक है। तो ये डब्ल्यू की तो सिस्टर ही है, ठीक है। डब्ल्यू की एस जो है डब्ल्यू की सिस्टर है, पर एच जो होगा ना, एच की क्या लगेगी, ये सिस्टर इन लॉ। जो वाइफ की साइड से रिश्ते जो होते हैं ना, जैसे सिस्टर की लगी ये बहन, हस्बैंड की क्यों लगेगी, वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सेम केस में जो इसका भाई है ना, इसकी बहन है एच की के, एच की तो लगी सिस्टर, के जो है के इज़ सिस्टर ऑफ एच, ठीक है। के तो सिस्टर एच की, बट के क्या है, के जो है सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। किसकी, डब्ल्यू की, ठीक है। सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। ऐसे होता है। और सेम केस अगर मान लो ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ठीक है। इसके मम्मी पापा, ठीक है। ये इसकी मम्मी है, ये इसके पापा हैं। सेम केस में ये इसकी मम्मी है, ये इसके पापा हैं, ठीक है। कुछ इनको ए मान लो, बी सी डी, जो एच के मम्मी पापा होंगे, ठीक है, वो डब्ल्यू के होंगे, इन लोग होंगे, ठीक है। सी क्या है, सी डब्ल्यू, एच के है ना मम्मी पापा, सी तो मदर है, सी इज मदर ऑफ एच की तो मदर ही है, बट सी जो है ना, सी इज मदर इन लॉ किसकी हो जाएगी, ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। जो भी मतलब हस्बैंड के रिलेशन सगे रिश्तेदार है ना, मतलब सगे रिश्तेदार मम्मी पापा है, वाइफ के इन लॉ हो जाएंगे, ठीक है। वाइफ के वही सारे रिश्तेदार, इसका भाई है वो
ब्रदर इन लो हो जाएगा, मम्मी है तो मदर इन लो, पापा है तो पापा है फादर इन लो, ठीक है। सेम केस उल्टा, ठीक है। इस केस में देखना ये बी जो है मम्मी है ना, बी जो है किसकी मम्मी है, बी इज़ मदर ऑफ, बी किसकी मम्मी है, डब्ल्यू की, ठीक है। तो भाई बी एच की क्या लगेगी, एच इसका हस्बैंड है ना, तो हस्बैंड की वो मदर इन लो हो जाएगी, ठीक है। बी इज़ मदर इन लॉ ऑफ एच, ठीक है। इसमें ये रखना कि हस्बैंड के जो भी रिश्तेदार हैं वो डब्ल्यू के इन लॉ हो जाएंगे और वाइफ के जो भी रिश्तेदार हैं वो एच के इन लॉस हो जाएंगे, ठीक है। यही है इसमें, ठीक है। बाकी बनाना कैसे हैं, बाई वन देख लिए, ऊपर नीचे कैसे करना है, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन से आ जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट इतने ही हैं। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के आते हैं, ठीक है, वो देखते हैं और कौन कौन से टाइप करेंगे, ठीक है। एक आता पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ठीक है, टू फोटो। एक ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन सीधा आता है, इज फादर ऑफ बी, ऐसे एक लाइन्स होंगी। एक ऐसा क्वेश्चन आता है, टाइप्स हैं, या तो ऐसा होएगा या तो ऐसा आएगा या तो कोडेड में आएगा, ठीक है। कोडेड मतलब ए प्लस बी, मतलब ए इज़ फादर ऑफ बी, ठीक है। तीन वीडियो होंगी इस पर, ठीक है। पहली वीडियो इस पर होंगी नॉर्मल वाले में, सेकंड पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ और थर्ड कोडेड, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। अब लाइन पढ़ते जाना है, बनाते जाना है, ठीक है। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए क्या सिस्टर है, तो ए क्या लड़की है, ए लड़की है ना किसकी, सॉरी सिस्टर है किसकी, बी की। बी का जेंडर नहीं पता तो नहीं बनाना है, ठीक है। ए सिस्टर है बी की, सी इज़ ब्रदर ऑफ डी। ये साइड में अगर नहीं लिंक हो रहा है तो साइड में बना लेना। सी किसका है, सी की क्या है, भाई है, सी का लड़का, किसका, डी का। डी का जेंडर नहीं पता, रहने दो। इफ़ बोला इफ़ डी इज सिस्टर ऑफ ए, डी जो है डी क्या है, सिस्टर है किसकी, डी जो सिस्टर है अलग बनाना ए की, ठीक है। यहाँ पे ए दिख रहा है ना आपको, तो इसमें जोड़ते जाना है। ए की सिस्टर कौन है, डी, ठीक है, डी जुड़ गया। और डी का भाई कौन है, ये है ना, ये वाला, ये यहाँ पे जोड़ देना है। डी का भाई ये है सी, सभी क्या हैं भाई बहन है, ठीक है। से डायग्राम बन गया, यहाँ तक ख़त्म हो गया, बन जाएगा। पहले अलग अलग नहीं जुड़ रहे हैं तो अलग अलग बना लेना, फिर लास्ट में इनको जोड़ लेना, ठीक है। सो अब पूछा हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी, इसका मतलब क्या है, बी क्या लगता है डी का, ठीक है। हाउ इज़ बी, बी जो है वो क्या लगता है डी का, इसका मतलब ये है बी क्या लगता है, ठीक है, क्या लगता है डी का। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी, इस लाइन का ये मतलब है। कन्फ्यूज़ नहीं होना, उल्टा नहीं कर देना। डी हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी, बी ठीक है क्या लगता है, बी का जेंडर, हमें जेंडर भी याद रखना है। जेंडर नहीं किस किसका नहीं पता है, इसका जेंडर पता है, इसका जेंडर पता है, इसका जेंडर पता है, इसका जेंडर नहीं पता है, लड़का लड़की को कुछ पता नहीं है हमें। तो बी हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी, बी क्या लगता है डी का, डी का क्या लगता है। एक ही लाइन में तो भाई बहन नहीं है, ठीक है, इतना तो पता है, पर इसका जेंडर नहीं पता है। ये तो इसका ब्रदर भी हो सकता है, ये ब्रदर, ठीक है। ये तो ये सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है। जेंडर नहीं पता हमें, एक ही लाइन में, तो ब्रदर सिस्टर दोनों कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, खुद से नहीं लगा देना है। तो नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस लाइन पर नहीं बनाते जाना। एम इज सिस्टर ऑफ डी, एम क्या लड़की है, सिस्टर है, तो सिस्टर कैसे बनाते हैं, डी की सिस्टर है, डी का जेंडर हमें नहीं पता है, डी इज़ ब्रदर ऑफ के। अगर मिल रहा है आपको यहाँ पे ऑप्शन तो यहीं बना देना। डी क्या है, भाई है, डी भाई है किसका, के का, ठीक। जितना बन रहा है उतना बनाना है, ठीक है। एफ इज़ मदर ऑफ एम, एफ क्या है, मम्मी है किसकी, एफ इज़ मदर, मदर ऐसे करके होगी किसकी, एम की, ठीक है। अब इसको जोड़ो, यहाँ पे अगर ये है इसको जोड़ देना, एम यहाँ पे है ना, एम यहाँ पे है, इसको जोड़ देना। एक बार बना लिया ना, फिर जोड़ देना सारे को ही,
ये सारे आगे भाई बहन, ठीक है। और एफ इज़ मदर ऑफ एम, एफ यहाँ पे मदर है, ठीक है। ये जो मदर है, ठीक है, ऊपर को मदर वगैरह बनाते हैं। ये मदर, ये इसका लड़की है, इसका भाई है, इसका भाई है तो ये इसका भी लड़का ही हुआ ना, ठीक है। और के जो है, के भी इसका लड़का लड़की है, नहीं इसका जेंडर नहीं पता तो रहने देना, ठीक है। बस इतना यहाँ तक बना देंगे लाइन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ के रिलेटेड टू एफ। के जो है, के एफ का क्या लगता है। देखो अगर मान लो वो एम की मम्मी है और एम डी की बहन है तो उसकी भी मम्मी हुई, और के की भी मम्मी ही हुई, भाई बहन है ना तो मम्मी एक ही होगी, ठीक है। इस केस में ऐसे ही है, ठीक है, भाई बहन है ये। सो के क्या, हाउ इज़ के क्या लगता है एफ का, ठीक है। के का जेंडर नहीं पता है तो या तो ये के क्या लगता है, या तो सन है या तो डॉटर है, या तो ये एफ की क्या लड़की लड़का है या तो लड़की है, ठीक है। हमें ये नहीं पता है, जेंडर नहीं पता है तो या तो सन है डॉटर, इसका आंसर है, ठीक है। जेंडर नहीं पता, नहीं बनाना, ज़बरदस्ती नहीं है कोई, ठीक है। सो नेक्स्ट, फिर लाइन बनाते जाना। डी इज़ फादर ऑफ ए, डी क्या है, फादर है किसका, ए का, ऐसे बनाना, ठीक है। डी इज़ फादर ऑफ ए, डी इज़ मैरिड टू पी, डी जो है जिसकी शादी किसके साथ हुई है, डी की शादी हुई है पी के साथ। हमें डी का जेंडर पता है पहली लाइन से, डी का लड़का है तो पी क्या होगी। ऐसे जेंडर भी पता होना चाहिए, लड़का लड़की की शादी लड़की से ही होगी तो पी क्या होगी, लड़की, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बना दो, ठीक है, अब मिल रहा तो बना दो, पी यहाँ पे बना दिया। ये आगे मतलब हस्बैंड वाइफ है दोनों, ठीक है, इनको गोला लगा देना ऐसे करके, अब लगेगा पता है हस्बैंड वाइफ है। और एक को आप मिटा के इन दोनों के बीचों बीच भी लगा सकते हो कि इन दोनों का लड़का लड़की है कुछ, ठीक है। ए का जेंडर नहीं पता हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, पी इज़ मदर ऑफ जे, पी जो है मदर है किसकी, जे की, पी मदर जे की है, ठीक है, जे की मदर है। तो जे की मदर है तो उन दोनों का लड़का होगा। अगर मम्मी ऐसे बोल रहे हैं, अगर पी की मान लो हस्बैंड वाइफ है तो पी का एक मतलब क्या है, ये मदर, जे की मदर पी है और ए का फादर डी है, तो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों के एक ही हुए हैं, ठीक है। पी की मदर फादर किसी भी तरीके से बोला तो यही है, ठीक है। पी हैज़ ओनली वन डॉटर, अब क्या बोल रहा है कि पी की एक ही डॉटर है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या हिंट मिला, पी की एक ही डॉटर है, ठीक है, वन डॉटर। तो मतलब क्या हुआ इसका, एक लड़की है और एक लड़का है, ठीक है। इन दोनों में से एक लड़का या लड़की है, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है, इस लाइन का यहाँ से जेंडर यहाँ ऐसे फाइंड होता है, ठीक है। जे इज़ मैरिड टू यू, अभी तक पता नहीं चला हमें क्या जेंडर, पता इतना लग गया पता कि एक लड़का एक लड़की है। तो जे किसके साथ शादी हुई है, यू के साथ। हम जेंडर नहीं पता, नहीं बनाना, ठीक है। जे इज़ मैरिड टू यू, यू इज़ सन ऑफ एल, यू किसका लड़का है, एल का। अब यू का जेंडर हमें लग गया पता, यू क्या होगा, यू किसका लड़का है, यू किसका लड़का है, एल का लड़का कौन है, यू का हमें जेंडर लग गया पता, यू का जेंडर लड़का है तो मेल ही होगा, ठीक है। एल का जेंडर नहीं पता है। तो उसकी पत्नी है, दोनों शादीशुदा हैं, ठीक है, जे और ये, तो इसका फीमेल है। और हमें बताया गया था कि पी हैज़ ओनली वन डॉटर, पी की सिर्फ एक ही लड़की है, ठीक है। पी और डी, पी की मतलब पी हस्बैंड वाइफ है ये दोनों, तो एक लड़की है तो एक लड़का होगा, दो ही हैं इनकी, दो ही मतलब इनके सन डॉटर हैं, तो एक इनका लड़का हो गया, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट करना है। ये बन गया यू सन ऑफ एल, बस बन गया। यहाँ तक एक बार चेक कर लेना दोबारा, गलत ना बनाया हो, ठीक है। फिर हाउ इज़ जे रिलेटेड टू आई, जे जो है ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देंगे ना, हाउ इज़ जे रिलेटेड, तो जे एल का क्या लगता है, जे एल का क्या लगता है, क्या लग रहा है इधर देखना, अब ध्यान से देखना है इसको। जे यहाँ पे है, ठीक है, जे लड़की है, यहाँ पे इसकी शादी हुई है यू के साथ, इसको ऐसे बना देना, ठीक है। जे की शादी हुई यू के साथ, यू है लड़का और यू की है ये नहीं पता, इसका जेंडर नहीं पता,
इसके ऐसे मम्मी पापा लग गए। तो यू के एल जो एल क्या है, यू का हस्बैंड का मम्मी है पापा है पता नहीं है, ठीक है। तो जे क्या लगती है, एल की जे क्या लगती है, हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, जे क्या लगती है एल की, एल की क्या लगेगी, इसके तो मम्मी पापा होंगे, ठीक है। इनका तो ये लगा सन, ठीक है। तो उनकी वाइफ जो लगेगी वो क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ, हस्बैंड की साइड से है ना, तो हस्बैंड के घर वालों के लिए उसकी वाइफ जो होती है वो तो डॉटर इन लॉ, ठीक है। इनका जेंडर नहीं पता, पर ये इसके पापा के लिए भी डॉटर इन लॉ ही होगी, मम्मी के लिए भी डॉटर इन लॉ होगी, ठीक है। जेंडर नहीं पता कोई चक्कर नहीं है इसका, ठीक है, जेंडर नहीं पता है एल्का में। तो सो ये जे जो है, क्योंकि हस्बैंड के साइड से पेरेंट्स है ना, तो हस्बैंड की वाइफ जो होगी ना वो लगेगी इसकी डॉटर इन लॉ, ठीक है। डॉटर इन लॉ है, जे क्या लगी, एल की डॉटर इन लॉ, ठीक है। सो नेक्स्ट, ठीक है, बनाते जाना है। एल इज़ मदर ऑफ एम, एल क्या है, मदर है, जेंडर पता लग गया, लड़की है, किसकी, एम की, बना दिया। फिर एम इज़ डॉटर ऑफ एन, एम क्या है, डॉटर है, किसकी, एम लड़की है ना, एम डॉटर है किसकी, एन की। तो हमें इस लाइन से क्या पता लग रहा है, ठीक है, क्या पता लग रहा है इस लाइन से, एम जो है वो, एल जो मम्मी है एम की, ठीक है, और एम डॉटर है, एम की मम्मी है एल, और एम जो डॉटर वो भी एन की है, तो ये दोनों क्या होंगे, एम के दो बता रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स दो बता रहे हैं, एक पता हमें मम्मी है तो दूसरा क्या होगा, पापा ही होगा। एन जो है यहाँ पे जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। एन तो ये लड़का है, लड़का मतलब हस्बैंड वाइफ है दोनों, ठीक है। एम की एक मम्मी दी हुई है, एम का एक पेरेंट दिया हुआ है, मम्मी दी हुई एक बच गया को क्या होगा, वो फादर ही होगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो हाउ इज़ एल रिलेटेड टू एम, तो इसमें ये वाली स्टेटमेंट हाउ इज़ एल रिलेटेड टू एन, इसका मतलब याद रखना, उल्टा मत कर देना। एल जो है एन का क्या लगता है, एल क्या लगता है एन का, तो एल क्या लगता है एन का, एन का क्या लगता है, वाइफ है ना एल, एल जो है वो वाइफ है, ठीक है, किसकी, एन की। उल्टा मत कर देना है, एन को मत जोड़ देना है, एल एन पूछा ना तो एन तो हस्बैंड भी, हाउ इज़ एल रिलेटेड टू एन, तो एन एल का क्या लगता है, ये नहीं है, एल जो है ना एल एन का क्या लगता है, हाउ इज़ एल, एल क्या लगता है इस दूसरे बंदे का, ठीक है, टू एन ना, तो एल क्या लगती है इस एन की, वाइफ, इसमें वाइफ है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी आर 5 मेंबर्स, ठीक है, 5 मेंबर्स हैं इन ए फैमिली, ठीक है। पी इज़ द सन ऑफ क्यू, पी जो है लड़का किसका, क्यू का, बट क्यू इज़ नॉट फादर ऑफ पी, क्यू का लड़का है, यहाँ तक क्यू इज़ सन ऑफ पी, ये लाइन होगी, पी इज़ द सन ऑफ क्यू, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, क्यू इज़ नॉट फादर, क्यू जो है वो फादर नहीं है, फादर नहीं है, तो फादर नहीं है क्यू, तो क्या होगा, मम्मी होगी, ठीक है, तो यह क्यू है मम्मी, ऐसे जेंडर पता लगाना है, ठीक है। आर क्या है, आर इज सन ऑफ एस, आर क्या है, सन है तो लड़का है, किसका, एस का, ठीक है। हु किसके लिए होता है, ये हु जो होता है भाई साइड साथ वाले के लिए होता है, ठीक है। हु जब भी हु आएगा, हु कॉमा से पहले जो भी वर्ड है उसके लिए होता है हु। एस जो है हु मतलब एस इज़ द ब्रदर ऑफ पी, एस जो है क्या है, ब्रदर है, ब्रदर तो लड़का है, किसका, पी का, ठीक। एंड टी इज़ वाइफ ऑफ एस, टी इज़ वाइफ ऑफ एस, ये वाली लाइन देखना, टी किसकी वाइफ है, टी जो है वो वाइफ, सॉरी टी है यहाँ पे, टी जो है वो वाइफ है किसकी, तो एस की, एस क्या होगा, हस्बैंड ही होगा, वाइफ है उसकी, तो ठीक है। अब इनको मिला दो, जो जो मिल रहे हैं, ठीक है, तो कैसे मिल रहे हैं,
जोड़ते जाना, ठीक है। एस कहाँ पे, एस यहाँ पे है ना, तो एस और टी ये हैं हस्बैंड वाइफ, ठीक है। और पी है तो यहाँ पे इसको थोड़ा पी एस से और क्यू पर, ठीक है, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसे बनेगा कुछ ये क्यू पी, एस का भाई है क्यू, तो इसका भी लड़का ही हुआ, भाई है ना दोनों। यहाँ पे टी है, हस्बैंड वाइफ है दोनों, और इनका सन है आर। इसका जेंडर इसका पता है, ठीक है। क्यू जो थी मदर थी, पापा हो नहीं सकता तो मदर था। तो पूछा हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एस, पी ये पी जो है, ठीक है, पी एस का क्या लगता है, भाई है, ठीक है, भाई है ना ये, पी एस भाई हैं, ब्रदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।